Hi everyone, welcome back to the channel. This is the third video of this chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. इसके first two videos you can find in the playlist. So let's begin with the third part. In life, every man has two obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. वो कहते हैं कि लाइफ में हर इंसान की दो ड्यूटीज होती है जो उसे परफॉर्म करनी होती है, ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज. दो ड्यूटीज होती है जो हर किसी को परफॉर्म करनी होती है. फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन. एंड जो सेकेंड ड्यूटी है, इट इज टुवर्ड्स द पीपल ऑफ योर कम्युनिटी एंड योर कंट्री. So these are two different duties that every person has to perform towards. Now, in a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब एक सोसाइटी में ऑलमोस्ट हर इंसान अपनी जो ये ड्यूटीज हैं परफॉर्म करने वाली वो परफॉर्म करता है टुवर्ड्स हिज फैमिली ऑल्सो, टुवर्ड्स हिज कंट्री ऑल्सो. बट हो सकता है कि उसमें जो अब हर इंसान में अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं. उसकी जो अलग अलग कैपेबिलिटीज है या उसके जो नेचुरल बिहेवियर है उस इंसान का, उसके बेसिस पे हो सकता है वो जो फर्स्ट ड्यूटी है टुवर्ड्स हिज फैमिली उसको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता हो कंपेयर टू द सेकेंड ड्यूटी. या हो सकता है कोई इंसान सेकेंड ड्यूटी को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता हो कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन. इस तरह हर इंडिविजुअल अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपनी जो ड्यूटीज़ है परफॉर्म करने वाली वो फुलफिल करता है अलग अलग तरह से. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, एंड दैट टू somebody who's born with a black skin, मेरी तरह ब्लैक रेस के जो लोग हैं, उनके लिए it becomes nearly impossible to fulfill both of those obligations. ब्लैक कम्युनिटी के उस इंसान के लिए जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी ड्यूटीज परफॉर्म करना. He further says, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब साउथ अफ्रीका में अगर कोई ह्यूमन बीइंग की तरह भी जीने की कोशिश करता है ब्लैक कम्युनिटी का आदमी, तो भी उसको पनिश किया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है अपनी फैमिली से दूर, सबसे अलग प्रिजन में. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब साउथ अफ्रीका में जो इंसान अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने की कोशिश करता है, कोई भी ड्यूटीज, चाहे वो उसकी फैमिली के टुवर्ड्स हो या उसकी कम्युनिटी के टुवर्ड्स हो, मगर जो अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स जो ड्यूटीज है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है, उसको क्या करते हैं कि उसकी फैमिली से ही अलग ले जाते हैं, फैमिली से, उसके घर से, उसको एकदम अकेले रहना पड़ता है, सबसे दूर. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. वो कहते हैं कि इनिशियली तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं अपने लोगों को या अपनी कम्युनिटी को अपनी फैमिली से ऊपर रखूं. मैं एक नॉर्मल इंसान था जो अपनी फैमिली के टुवर्ड्स जो रोल्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना चाहता था. लेकिन ऐसा करते हुए आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग दोज ड्यूटीज. मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया जा रहा था. इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे पूरी कम्युनिटी के लिए लड़ना चाहिए और मेरी जो ड्यूटीज़ हैं मेरी कम्युनिटी के लिए उसको परफॉर्म करना चाहिए. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. वो कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो ये हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था, फ्रीडम का जो हंगर आज है. मैं जब पैदा हुआ तो आई वॉज ऑलरेडी फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, क्योंकि अब वो विलेज में रहते थे तो उनकी जो हट थी उसके पास फील्ड्स थी, खेत थे, एंड
वहां से स्ट्रीम जाती थी पानी की। अब स्ट्रीम होता है गांव में, अपने लैंडस्केप के व्यू में देखा होगा, एक नदी सी बहती है। सो इट इज नॉट अ नदी, इट इज नॉट अ रिवर, रिलेटिवली छोटी होती है, उसको कहते हैं स्ट्रीम। तो वो कहते हैं जब मैं छोटा था तो मैं तो अपने घर के पास जो खेत थे, जो फील्ड्स थी, वहां पे भागने के लिए मुझे कोई नहीं रोकता था। उन क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर में मैं स्विम कर सकता था, उसमें भी मुझे कोई नहीं रोकता था। और रात को तारों के नीचे बैठ के मैं अपने खाने को रोस्ट करके खा सकता था, जिसके लिए मुझे कोई नहीं रोकता था। और मैं जो बुल्स होते थे उनकी बैक पे भी बैठ के राइड कर लेता था। सो जब वो छोटे थे तो दिस इज व्हाट फ्रीडम meant टू हिम एज अ बॉय, and he was not prevented from doing any such thing. So इसीलिए as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने फादर को ओबे किया और मेरी जो ट्राइब है उसके कस्टम्स को, उसके कल्चर को फॉलो किया, तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं हुई. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. So वो कहते हैं कि जब जब मेरा बॉयहुड खत्म हो गया एंड व्हेन आई बिकेम अ यंग मैन, इट वाज ओनली देन दैट आई रियलाइज्ड कि मुझे जो फ्रीडम बचपन में मिली थी, इट वाज जस्ट एन इल्यूशन, इट वाज नो फ्रीडम, इट वाज just an illusion. Illusion means something that appears to be real, but it is not the reality. So वो जो freedom थी, it was just an illusion. So अब बड़े होकर पता चल रहा है कि actually freedom तो है ही नहीं बिल्कुल भी. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. तो वो कहते हैं कि पहले तो एज अ स्टूडेंट मुझे यही लगता था कि मेरे लिए फ्रीडम क्या है, जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स है, मतलब जो टेम्पररी फ्रीडम्स है, परमानेंट नहीं है, कि मैं जहाँ चाहता हूँ मुझे वहाँ जाने दिया जाए, कोई मुझे रोक टोक ना करे, मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो पढ़ने दे, मैं रात को कभी जितने भी बजे तक बाहर घूमना चाहता हूँ मुझे घूमने दिया जाए. तो उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट यही चीज़ें थी जो मैटर करती थी. बट लेटर ऑन when he became a young man and he was in Johannesburg, then he realized कि actually freedom का मतलब क्या होता है. और वही जो बेसिक फ्रीडम है वो उन्हें नहीं दी जा रही थी. एक नॉर्मल लाइफ जो इंसान जीता है, शादी जॉब करता है, फिर शादी करता है, देन ही प्लान्स फॉर हिज फैमिली, तो वो सब चीज़ें ही नहीं मिल रही थी इन्हें. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. So उन्होंने realize किया धीरे धीरे कि सिर्फ वही अकेले नहीं थे जिनकी freedom curtailed थी. उनके जैसे दिखने वाले जो बाकी लोग थे black community के, उनके भाई बहन, they were also not free. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. So इस time पे he realized that freedom that he was longing for was not very much, but the freedom of his people was way more than the freedom that he was longing for as an individual. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. So ये लोगों, अपनी कम्युनिटी के सभी लोगों को वो फ्रीडम दिलवाना जिससे कि वो एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकते, यही वो हंगर है फ्रीडम का, जिसने एक सहमे से मासूम से लड़के को एक ऐसे बोल्ड मैन में कन्वर्ट कर दिया जो लड़ रहा है फ्रीडम के लिए. That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. So ऐसा इंसान जो फैमिली लविंग हस्बैंड था उसको एक मॉन्क बना दिया, जो सब कुछ त्याग के अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहा है.
उस चीज में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हंगर था फ्रीडम के लिए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. अब मैं कोई बहुत ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं था कि मैं बहुत सारे सैक्रिफाइस कर दूँ इसके लिए उसके लिए। आई वॉज नॉट सच काइंड ऑफ अ गाय, बट व्हेन आई रियलाइज कि अगर मेरे कम्युनिटी के बाकी लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, सो व्हाट डज फ्रीडम मीन्स टू मी। मेरे पास फ्रीडम होने का क्या मतलब जब मेरे जैसे बाकी लोग ही आराम से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। फ्रीडम इज indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. So जो chains थी, जो फ्रीडम नहीं थी मतलब बंदिशें थी, सो वो अगर कुछ लोगों में भी थी मतलब वो सभी लोगों में थी, और जो सभी लोगों में थी वो मेरे पे भी थी। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो उनको लगता था कि जो वाइट कम्युनिटी है जो इनको ओप्रेस कर रही है, उनको भी उतनी ही ज़रूरत है फ्रीडम की जितनी कि इन लोगों को। जो इंसान दूसरे की फ्रीडम छीन रहा है वो भी तो आराम से नहीं जी रहा होगा, उसको भी ज़रूरत है लिबरेट करने की। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो भी मैं उतना ही दुख में हूँ जितना कि मेरी फ्रीडम छिन जाने पे हूँ। सो दोनों को ही ज़रूरत है फ्रीडम की। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया एंड नेल्सन मंडेला की स्पीच भी ख़त्म होगी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। अब उन्होंने दो ड्यूटीज की बात की है। ट्विन ऑब्लिगेशंस आर, फर्स्ट वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन। Second one is towards his people, his community, and eventually his country. Now, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? अब as a boy, freedom उनके लिए क्या था? That he should be allowed to run in the fields near his mother's hut. He should be allowed to swim in the crystal clear water stream that passes through his village. He should be allowed to roast mealies under the sky रात को. And he should be allowed to ride on the bull's back. This was what freedom meant to him as a boy. And as a student, he wanted to go wherever he wanted to go. He wanted to read whatever he liked reading. He wanted to stay out night. So this is what meant as freedom to him while he was a student. But later on, when he became a young man, it was only then that he realized that these freedom, these things that he considered as freedom was transitory freedom. ये temporary चीजें थी. These were not permanent things. जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है वो ये है कि किसी को ह्यूमन उसके राइट्स हो, एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने दिया जाए, एक फैमिली हो उसकी, ही शुड बी मैरिड, एंड यही बेसिक चीजें हैं जो उनको नहीं दी जा रही थी। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? No, Mandela does not think that oppressor is free because he felt that the oppressor needs to be liberated as much as the oppressed one needs to be liberated. कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी और की फ्रीडम छीनोगे तो आपको भी तो फ्रीडम नहीं मिलेगी, आप भी चैन से नहीं जी पाओगे। किसी और की फ्रीडम छीन के आप नहीं जी पाओगे। सो the oppressor needs to be liberated and needs to be given freedom as much as the oppressed one needs it. So that's all about this chapter, and I hope it's clear to you guys. So that's all. Thank you.